जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं अपने YouTube चैनल पर और ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही ये आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं। तो ये यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, राजस्थान, झारखंड, एमपी टीजीटी इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के हर एक एग्ज़ाम में आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे और याद करेंगे तो आपको याद होगा कि ये हर एक एग्ज़ाम में अक्सर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पुटअप करते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के ही पर्पज़ से मैं क्वेश्चन को अपने यूट्यूब चैनल पर लाता हूं और आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और सेलेक्ट हों। ये बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हिच किक विद इस इवेंट की तकनीक है। तो दोस्तों एथलेटिक्स की ये प्रतियोगिता है जो जंप इवेंट का है। तो जंप इवेंट में 4 इवेंट होते हैं जिसमें से हिच किक का प्रयोग करते हैं लंबी कूद में दोस्तों। और लंबी कूद में 3 प्रकार की टेक्निक होता है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग क्योंकि ये यूपी टीजीटी 2021 में इससे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पुटअप किया था लॉन्ग जंप से ही और ये इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए इसका सही आंसर होगा लंबी कूद। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए यह रोचक होने वाला है और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4x100 मीटर रिले दौड़ में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है तो यह निर्णय होगा। इसका आंसर है दोस्तों दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट कर दिया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद करिएगा। अगला है हमारा, एंकर धावक का संबंध किस इवेंट से है। तो दोस्तों रिले दौड़ का जो आखिरी प्लेयर होता है जो एंड करता है रेस का उसे बोलते हैं एंकर धावक। अगला है हमारा इवेंट क्वेश्चन, रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण करता है। तो दोस्तों ये एम्पायर करता है। दोस्तों यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ था, कौन चेक करता है तो एम्पायर एक ऐसा आंसर था जो किसी बहुत से लोगों ने गलत किया था जिसका आंसर होना चाहिए था एम्पायर। अगला है हमारा क्वेश्चन, वह एशियाई खेल जिसमें पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाई थी। तो दोस्तों वो एशियाई खेल था 1986 के सियोल गेम एशियाई खेल, तो जिनको गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। आज पीटी उषा जी IOA के अध्यक्ष हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। और हमारा जो अगला गेम होगा ओलंपिक 1936 का मेज़बानी करने के लिए दावा किया जा रहा है, तो ये बेहद ही खुशी की बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीटी उषा से संबंधित 400 मीटर बाधा दौड़ से थी। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उनका जो इवेंट था 400 मीटर बाधा दौड़। अगला है हमारा गोल्डन गर्ल्स, इस खिलाड़ी की आत्मकथा है तो वो हैं पीटी उषा जी। भारतीय फ्लाइंग सिख या उड़न सिख के नाम से कौन जाना जाता है तो वो हैं मिल्खा सिंह जी हैं। अगला है हमारा, मिल्खा सिंह जुड़े हैं तो 200 मीटर और 400 मीटर रेस से जुड़े हुए हैं दोस्तों। माइकल जॉनसन इस इवेंट के खिलाड़ी हैं तो वो किससे हैं दोस्तों, एथलीट्स से हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, विजय सिंह चौहान इस खेल से संबंधित है तो एथलेटिक्स के तो हैं दोस्तों, लेकिन ये डेकाथलॉन के हैं। और डेकाथलॉन में दोस्तों 10 इवेंट होते हैं या पुरुष का इवेंट होता है। हेप्टाथलॉन जो होता है वो महिलाओं का होता है जिसमें 7 इवेंट होते हैं
और डेकाथलॉन एंड हेप्टाथलॉन 2 दिन की प्रतियोगिता होती है। अगला है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, 1984 के ओलंपिक खेलों में ट्रैक और फील्ड स्टार कार्ल्स लुईस ने इतने स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते थे और ये ट्रैक एंड फील्ड के क्या कहलाते थे? बादशाह कहलाते थे दोस्तों। अगला है हमारा, सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक स्टार्टर का उपयोग करना चाहिए, तो क्या है दोस्तों? क्राउच स्टार्ट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे वो है, यह क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट स्टार्ट। दोस्तों स्टार्ट दो प्रकार से कहा जाता है, एक होता है स्टैंडिंग, एक होता है क्राउच। जिसमें क्राउच में 3 होता है, सिटिंग पोजीशन में 3 होते हैं, जिसमें से होता है क्राउ जिसे बंच स्टार्ट बोलते हैं या बुलेट स्टार्ट, एक मीडियम स्टार्ट, एक एलोंगेटेड स्टार्ट। अगला है हमारा, दौड़ प्रारंभ की स्थिति में इतनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श करता है, तो वो है 400 मीटर से अधिक की दूरी दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन, 400 मीटर की बाधा दौड़ में कनिष्ठ पुरुषों और युवा लड़कों के लिए 2 बाधाओं के बीच की दूरी कितने मीटर की होनी चाहिए दोस्तों? 35 मीटर का। अगर हमारा पहला जो रहता है स्टार्टिंग पॉइंट से पहली बाधा रहती है 45 मीटर होता है दोस्तों, 45 मीटर और 35 मीटर जितनी भी बाधाएं होती हैं, और जो लास्ट फिनिशिंग से रहता है ओवरडल वो कितना होता है? 40 मीटर। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है हमारा, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने की पुष्टि के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है, तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? उसे अन्य टीम में भाग लेने की अनुमति होगी दोस्तों। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अगला है हमारा, सामान्यतः दौड़ने की सही दिशा होती है, तो दोस्तों सदा बाईं तरफ होती है, याद करिएगा आप लोग। अगला है हमारा, लंबी दूरी के दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्र का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो उसे क्या बोलते हैं? लैप स्कोरर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है हमारा, 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई इस दौड़ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, तो उसे बोलते हैं लंबी दूरी की दौड़ में दोस्तों। अगला है हमारा, बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा इस रंग की होती है, तो कैसे होती है दोस्तों? लाल रंग की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी इतनी दूरी की होती है, तो वो होता है कितना? 20 मीटर का। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बेटन का प्रयोग इस खेल में होता है, तो वो होता है रिले दौड़ में होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स में से सबसे सस्ता खेल है, तो एथलेटिक्स है दोस्तों, क्योंकि एथलेटिक्स में किसी भी प्रकार का एक निम्न परिवार का भी बच्चा एथलेटिक्स में अच्छा प्रदर्शन इसके अकॉर्डिंग कर सकता है। अगला है हमारा, इतने मीटर की दौड़ में हिट्स का आवश्यकता नहीं होती है, तो होता है दोस्तों 10,000 मीटर में। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन, इस दौड़ में धावक प्रारंभ ब्लॉक का उपयोग नहीं करते हैं, तो करते हैं 800 मीटर की रेस में दोस्तों। अगली क्वेश्चन है हमारा, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को इतनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। अगला जो हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है वो है, एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक इतने लंबे स्पाइक का प्रयोग कर सकते हैं, या यदि सतह सिंथेटिक हो तो 9 mm का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, भारत में ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन है, तो वो है दोस्तों AAFI। इसकी स्थापना हुई थी 1912 में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए, तो है IAAF। इसका जो फुल फॉर्म होता है, आप देखे होंगे कि TGT में एक क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, और एक है हमारा इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन।
इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए कि दोस्तों ये सस्पेंस कर देता है। कहीं कहीं फुल फॉर्म यूनिसेफ का, WHO का, एड्स का, इन सभी चीज़ों का अक्सर ये क्वेश्चन पूछता रहता है। अगला है हमारा, पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप इस वर्ष आयोजित की गई थी, तो वो था दोस्तों 1983 का। अगला है हमारा, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर इतने डिग्री का होता है, तो वो होता है 34.92 डिग्री का हमारा सेक्टर लैंडिंग होता है, लैंडिंग सेक्टर होता है। अगला है दोस्तों, पुरुषों के डिस्कस का वजन कितना होता है, तो कितना होता है दोस्तों 2 kg होता है। अगर इसी के महिलाओं की बात कर लिया जाए तो कितना होता है 1 मीटर का होता है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है हमारा, 60 फुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना होता है, तो होता है 2.135 मीटर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और अक्सर आपका थ्रोइंग इवेंट का कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन आता रहता है। एथलेटिक्स के तो आपको 10-12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप दीजिए, एथलेटिक्स का 100% 2-3-4 क्वेश्चन 5 आपका मिल जाता है। सिलेक्शन भाइयों एक ही क्वेश्चन से रुकता है और एक ही क्वेश्चन से सिलेक्शन करा देता है। ये मैंने लाइफ में बहुत बार मेरे साथ हो चुका और मैंने इस चीज़ों को एनालिसिस किया है। मेहनत इतनी जम के करो कि 1 नंबर 2 नंबर ना आए, हम टॉप रैंक में आने की कोशिश करें। तो इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन है, हम स्टाफ बोर्ड यहाँ देख सकते हैं, तो वहाँ कहाँ देख सकते हैं दोस्तों, गोला फेंकने में। अगला है हमारा क्वेश्चन, 60 फुट जिसे गोला फेंक बोलते हैं, खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान इन 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो वह अधिक गति होता है दोस्तों, अधिक इष्टतम कोण होता है, फेंकने की अधिक ऊंचाई होता है। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, बाधा दौड़ तथा रिले रेस में से यह एथलीट मीट का फील्ड इवेंट है, तो वो है क्या दोस्तों, लंबी कूद होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, पेस दौड़ों का संबंध है, तो वो है इंडोरेंस का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आदर्श धावन पथ माना जाता है, तो क्या कौन सा है दोस्तों, 400 मीटर का। और जो धावन पथ होता है 2 प्रकार का होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड, एक नॉन स्टैंडर्ड। जो 200 मीटर का बोला जाता है इसे 400 मीटर का बोला जाता है स्टैंडर्ड। अगला है हमारा, हैंग तकनीक इससे संबंधित है दोस्तों, वो लंबी कूद से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। रन थ्रू लंग शोल्डर सरफ ये टार्सो फिनिश में से यह तकनीक दौड़ है को समाप्त करने की है, नहीं है तो ये है टार्सो फिनिश। दोस्तों ये टार्सो फिनिश ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारे चेस्ट के बाद में एक मेजरिंग लाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको टार्सो फिनिश कहते हैं। अगला है हमारा, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहाँ आयोजित की गई थी, तो हेलेंसिकी में आयोजित किया गया था दोस्तों, और सन 1983 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन पे, हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई होती है, तो दोस्तों 91.40 मीटर से 55 मीटर होता है। अगर इसको मैं गज में कन्वर्ट करता हूँ तो 100 गज होता है लंबाई और 60 गज होता है चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, हॉकी की गेंद का भार कितना होता है दोस्तों, 156 से 163 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र होता है, तो 22.90 मीटर से 55 मीटर होता है। अगला है हमारा, हॉकी स्टिक में होता है हैंडल होता है, हेड होता है दोस्तों, दोनों जोड़ वाला भाग स्प्लाइंस। अगला है हमारा, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद जी इस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। इनकी आत्मकथा जो है वो गोल है। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पेनाल्टी कॉर्नर इस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है।
हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा होता है कहाँ पर, थोड़ी दूर पर खड़ा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत क्या होता है, चेतावनी होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाँ, एक हॉकी खिलाड़ी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया है वह स्थायी रूप से इतने समय के लिए निलंबित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, खेल समय के लिए 2 मिनट के लिए। अगला है हमारा, एशियाई खेलों में हॉकी शामिल की गई थी, तो 1958 के टोक्यो ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था एशियाई में। अगला है हमारा, प्रायः हॉकी के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए इन तरीकों का प्रयोग किए करते हैं, तो जिसे बोलते हैं पुश, फ्लिक, स्कूप। अगला है हमारा, पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता, तो वह दोस्तों हीट का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगला है हमारा, हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में यह कथन सत्य है, पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, हॉकी में कर्नल हीट यहाँ से ली जाती है, तो है 25 गज दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद लय इन खेल से संबंधित है, तो हॉकी से ही संबंधित है। अगला है, धनराज पिल्ले है दोस्तों। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है तो बैक पास से होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रंगास्वामी कप इस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से ही संबंधित है दोस्तों। लेडी रतन टाटा किस खेल से संबंधित है, तो वो हॉकी से संबंधित एक ट्रॉफी है दोस्तों। सिंधिया गोल्ड कप से किस खेल से संबंधित है, तो ये भी हॉकी से है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री कप इस खेल से है, तो ये भी हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप है, तो ये भी हॉकी से है दोस्तों। और महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप है, ये भी हॉकी से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूरे हॉकी से है संबंधित, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को जरूर से जरूर इसको पूरा देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में ये साबित होने वाला है। जितना इजी क्वेश्चन होता है उतना ही ज़्यादा हम लोग गलतियों को करते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं इजी क्वेश्चन इसको हम कर लेंगे, इसको ना ध्यान दे के हम लोग एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं जो हमारे सिलेक्शन को ही ये काटते हैं। अगला है, आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता कौन है, तो इंग्लैंड है दोस्तों। अगला है, हॉकी खेल में इतने निर्णायक होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 निर्णायक होते हैं। भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था, तो 1980 में जीता था दोस्तों। भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, तो 1966 में प्राप्त हुआ था दोस्तों। अगला है, हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैरों में फंस जाती है, तो उसके बारे में खेल पुनः आरंभ ऐसे किया जाता है, तो उसे बोलते हैं बुली द्वारा। अगला है, बुली, गली, फ्लाई बॉल तथा रोलिंग बॉल में से यह शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है, तो उसे बोलते हैं बुली बोलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी के लिए यह कथन सत्य है, वह सर्विस नहीं कर सकता है दोस्तों, सर्विस नहीं कर सकता, कैप्टन नहीं बन सकता है, स्मैश नहीं कर सकता है, तो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है किसको, लिबरो को। अगला है, वॉलीबॉल में लिबरो खिलाड़ी नहीं कर सकता है, तो ब्लैक, सर्विस और कप्तानी दोस्तों, देखिए आ गया बात। अगला हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर, वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम इतना टाइम आउट कितने समय तक के लिए ले सकते हैं, तो दोस्तों 2 टाइम आउट प्रति सेट 30 सेकंड का ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किया था, तो कौन किए थे, जी मॉर्गन जी के द्वारा किया गया था, और ये अमेरिका से वॉलीबॉल की शुरुआत हुई थी। अगला है क्वेश्चन, इस देश में वॉलीबॉल खेल शुरू हुआ था, तो यूएसए में से, जिसे अमेरिका ही बोलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1947 में दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। वॉलीबॉल में मांगा गया टाइम आउट इतने समय के लिए होता है, तो वो होता है दोस्तों 30 सेकंड का। अगला है हमारा क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय होता है, तो होता है 60 सेकंड का। अगला है, वॉलीबॉल टीम में इतने खिलाड़ी होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बूस्टर संबंधित है, तो वो है वॉलीबॉल से है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, अटैक लाइन इस खेल से संबंधित है, तो वो है वॉलीबॉल से संबंधित है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सेंटर लाइन। और वॉलीबॉल में मैचिंग इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं स्पाइकिंग बोलते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा, 20 वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 2 होते हैं दोस्तों। अगला है, वॉलीबॉल में स्थानांतरण खिलाड़ी कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 प्लेइंग होते हैं, 6 सब्स्टिट्यूशन होते हैं दोस्तों। अगला है, वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.24 मीटर होता है। और अगला ही इसके विपरीत है क्वेश्चन, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई कितना होती है? तो ये होती है 2.43 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो होता है कितना? 11 मीटर होता है दोस्तों डिस्टेंस। अगला है, वॉलीबॉल में हाल की ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, तो होती है कितना? 12.5 मीटर। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिक पॉइंट होता है, तो होता है 25 होता है दोस्तों। अगला है, इस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस, ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो किस में करते हैं? वॉलीबॉल में करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आप लोगों के लिए, और ये अभी मैं लेके आया हुआ था आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम के ही पर्पस से सारे वीडियो बनाए गए हैं। जितने भी राज्य में पेपर होते हैं हमारे टीजीटी, पीजीटी या फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं, उसके ही पर्पस से आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाया गया है, और ये क्वेश्चन अक्सर देखने को आप लोगों को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, एक कंपटीशन के ही अकॉर्डिंग किसी चीज़ को अपनाना चाहिए, ना कि आपको तुम हर एक चीज़ देखते हैं जो कंपटीशन में रहे उसी के ज़्यादा आप वॉचेस करिए। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।